हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अंकित में। तो दोस्तों, मैं एक और ला चुका हूँ शानदार और नई वीडियो। तो इसके अंदर हम सर्कल वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सर्कल के बारे में आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे सुना होगा, आपको भी इसके बारे में कई चीज़ें पता होगी, लेकिन जो मैं आज बेसिक नॉलेज बताने जा रहा हूँ ये आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास के बीच में हो आप, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये बहुत सी जगहों पे काम आती है। इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं आज के हम इस वीडियो में उसे सीखने वाले हैं। तो आओ सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले सर्कल क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो ये गोल सा आपको फिगर दिख रहा है इसको ही कहते हैं सर्कल, वृत्त। ठीक है। अब इसके अंदर बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में इससे इसकी दूरी देखी जाएगी तो हर बार में बराबर आएगी। तो ये बन जाएगा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, बीच का बिंदु कहते हैं जिसको। ठीक है। अब हम इस बीच के बिंदु से इस वाली चीज में टच कर दें। ये वाली चीज है जो गोल गोल है, इसको कहते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। तो जब हम इस मिड पॉइंट से सरकमफेरेंस पे कहीं भी, यहां से यहां या फिर यहां से यहां या फिर यहां से यहां कहीं भी, लेकिन मिड पॉइंट से सरकमफेरेंस तक जॉइंट होनी चाहिए लाइन, तो उस लाइन को कहेंगे हम रेडियस, त्रिज्या। आ रही है बात समझ में। तो देखो, इस रेडियस को, जो कि ये रेडियस है, हम मिड पॉइंट से सरकमफेरेंस में, परिधि में कहीं पे भी टच कर देंगे तो ये जो दूरी आएगी निकल करके, इसको कहेंगे हम रेडियस, त्रिज्या। ठीक है। मिड पॉइंट हो गया और रेडियस हो गई। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं डायमीटर की तरफ, व्यास की तरफ। क्या होता है जब हम ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि 2 बार सरकमफेरेंस से टच हो और 1 बार मिड पॉइंट से हो कर के निकलता है। देखो, जैसे मैं यहां से लेकर के ए से लेकर के एक बिंदु है जो सरकमफेरेंस पे है, इससे सीधी एक लाइन खींचता हूं। ये लाइन मिड पॉइंट से होती हुई दोबारा से सरकमफेरेंस पे टच होती है और ये सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इस लाइन की जो ये दूरी होगी उसको कहेंगे डायमीटर, व्यास। ठीक है। और हमेशा ये व्यास होता है 2 गुना होता है इस रेडियस के। अब देखो, अब कॉल्ड क्या होता है, ये जैसे मैं 2 बार परिधि पे टच कर दूं, सीधी लाइन सरकमफेरेंस पे 2 बार टच हो जाए एक लाइन सीधी, उसको कहेंगे कॉर्ड, जीवा। लेकिन ये मिड पॉइंट से टच नहीं होगी, इसलिए सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, डायमीटर। ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैंने यहां से लेकर के यहां तक की परिधि का एक पार्ट ले लिया, तो इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क, चाप हिंदी में कहते हैं। जैसे मैं पी क्यू, ये जो डिस्टेंस आएगा इसको कहेंगे आर्क, चाप, जो कि परिधि का एक पार्ट है। इसी तरीके से ये जो बेसिक नॉलेज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो होता है खत्म। ये सारे आपको पॉइंट हैं जो बेसिक थे, वो आपको रखने हैं याद हमेशा। तो देखो, अब 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे से, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम समझ लेते हैं। देखो, ये है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल को लेता हूं, मैं एक ट्रायंगल लेने के बाद में, सॉरी ट्रायंगल नहीं, सर्कल, एक सर्कल को लेने के बाद एक वृत्त ले लिया, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, 2 भाग में विभाजित कर दिया। दो, ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। तो इस छोटे भाग में, जो छोटा भाग होगा इसमें, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, जिसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा भाग होगा इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। तो अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, माइनर सेगमेंट, लघु त्रिज्याखंड, मेजर सेगमेंट, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब भैया त्रिज्याखंड क्या है, सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। देखो, जैसे कि मैंने मिड पॉइंट से सरकमफेरेंस पर 2 ये रेडियस बनाता हूं, इस तरीके से एक ये पार्ट हो गया और एक ये बड़ा पार्ट हो गया। इस
छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर कहेंगे लघु त्रिज्याखंड, और बड़े वाले पार्ट को कहेंगे मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना ये वीडियो, जिससे कि और भी लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। धन्यवाद।